अस्सलाम वालेकुम राम बाज़ों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक वालेकुम हैं? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एपिसोड 2 हम शुरू करने जा रहे हैं आज। और हमारा तारुफ जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त। और तो मेरा ख्याल है अब वैसे भी हम मशहूर हो चुके हुए हैं, तो दोबारा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन कौन हैं। अच्छा, खैर विदाउट अ फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। खुशफहमियाँ खुशफहमियाँ देखो जरा। भाई वो हो ही जाती है, जाहिर सी बात है। आप यूट्यूबर बनने 10 जा रहे व्यूज हैं जो आ आप। गए हैं, 10 हाँ, व्यूज जो आ गए हैं पहले बिल्कुल, एपिसोड। एग्जैक्टली exactly। तो यूट्यूबर आप बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली तो ये नेचुरल है। खैर, तो परिधर हम स्टार्ट करते हैं। पूछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ये हाशिम नदीम का लिखा हुआ है। और एक तरफ ऑन ऑफ कैमरा जब हमारी डिस्कशन हो रही तो असाम साहब ने पॉइंट उठाया था कि एक तरफ खुदा और मोहब्बत है और एक तरफ परिजाद है, दोनों में कितना स्टार्क डिफरेंस है कि दो अलग अलग इंतहाएं हैं। इंतहाएं हैं दो अलग अलग, बिल्कुल। बिल्कुल। जो कि ये एक बड़ी पॉजिटिव वाली इंतहा है परिजाद वाली, कि हर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफरेंट है, ठीक है, रन ऑफ द मिल नहीं है जो आजकल हमें नज़र आ रहा है फितूर की सूरत में या खुदा और मोहब्बत की सूरत में, या जो 2-3 और ड्रामे चल रहे होते हैं, स्पेशली 7 बजे वाले, 9 बजे वाले, जो कभी भी देखने के काबिल नहीं होते। तो उसमें ये एक कहना चाहिए कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, एक नई लुक है बिल्कुल ड्रामे की। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कहानी को लेके, कि एक तो मुझे ये पता चला था कि जो उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल जो बबली का कैरेक्टर था वो नॉवल में नहीं था, ठीक है, वो डाला गया था ड्रामे के लिए। जो उसकी परिजात की बहन का जो सईदा का कैरेक्टर है वो नॉवल में नहीं सही था, कहा। वो ठीक भी है, नॉवल में नहीं वो था। ड्रामे में डाला गया है। और ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा सा ये उसमें ऑब्जेक्शन था कि अगर बबली का कैरेक्टर ना भी डाला जाता ड्रामे में तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। वो वैसे भी 3 से 4 किस्तों तक मुहित था और उसमें उसे चंद उसके सीन्स थे, ठीक है। तो उसकी मुझे समझ नहीं आई उस लॉजिक की कि वो अगर उसमें डाला गया है वो कैरेक्टर तो उसका क्या मकसद क्या था उसका, मतलब उसने परिजात की ज़िंदगी में क्या ऐसा इम्पैक्ट डाला है, या उसकी ज़िंदगी किसी नई डगर पे चली हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, मेरा ख्याल है वो उसमें उन्होंने बस यही दिखाने की कोशिश की ना कि परिजात की जिंदगी में जो जो मतलब खवातीन आती रही हैं, हम्म। वो एक बस एक कैरेक्टर उन्होंने वो डाले। मतलब पहले उसकी जिंदगी में वो उष्णा शाह आई, नहीं ये चली गई, फिर ये आई, ये चली गई, नहीं, वो फिर उसके परिजात की बाद ना पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं परिजात की। हाँ, हम्म। हम्म। मतलब वो उन्होंने, हाँ, वो एक उसका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए मतलब वो वो दिखा रहे हैं कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर है, हर एक के साथ वो हाँ, पॉजिटिविटी दिखा रहा है। हाँ, ये हो उसका सकता है कैरेक्टर बिल्ड करने कि के लिए। उसका कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए इस तरह के कैरेक्टर्स हाँ, दिखाए जा रहे हैं। और ये भी अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है जो कि हमने इस ड्रामे में शायद नोट की है कि मतलब आपके मेन कैरेक्टर, जैसे मतलब परिजात इज द मेन कैरेक्टर, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट उससे वो गुजर रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में जैसे हर किसी की ज़िंदगी में नए नए लोग आते हैं और एक फेज़ होता है कि उस फेज़ में वो बंदा होता है, हाँ, अगले फेज़ में कोई और होता है। तो वो चीज़ हाँ, बड़े अच्छे तरीके से ना पोर्ट्रे की गई है उसके अंदर, उसके मतलब डिफरेंट फेजेस के पहले जैसे दूसरा। बबली का कैरेक्टर आया या उससे पहले उष्णा शाह का कैरेक्टर था, ठीक हाँ, है, फिर बाद में वो जो यूनिवर्सिटी में जो कैरेक्टर था, हाँ, ठीक है, वो क्या नाम है उन एक्ट्रेस का? लुबना। लुबना लुबना। लिब्ना कैरेक्टर का जो नाम जो था। कैरेक्टर था। हाँ, लुबना कैरेक्टर का नाम कैरेक्टर था, का नाम तो लिब्ना था, हाँ। एक्ट्रेस का नाम कुछ और था। और मशाल खान है, मशाल मशाल। मशल खान। खान, मशल खान, एग्जैक्टली, मशल मुश्किल। खान। और अब जैसे मतलब ये उर्वा का कैरेक्टर आया है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब इसमें ना कुछ चीज़ें थी जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था, मतलब डायरेक्शन वाइज, स्टोरी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, ठीक है। और पिक्चराइजेशन बहुत ज़बरदस्त की हुई है। बहुत अच्छी। एक मैं डायरेक्टर को बहुत ये क्रेडिट, डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को, जिसको भी क्रेडिट जाता है उसको देना चाहिए कि जो इन्होंने घर दिखाया है अभी आजकल, जो सेठ नुमान एजाज का जो घर है सेठ साहब का, इंतहाई बहुत खूबसूरत, शानदार। ठीक है, बहुत शानदार, मतलब वो बहुत देख जबरदस्त। के बहुत लगता है
कि जो उन्होंने उसका कैरेक्टर दिखाया उस कैरेक्टर के हिसाब से वो उसको बिल्कुल सूट कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा। हिसाब से नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आपने 3-4 घर जो हैं वो कराची में आपने देखे हुए हैं कि ये मिडिल क्लास फैमिली दिखानी है तो ये घर होगा, अमीर फैमिली दिखानी है तो ये घर होगा। हाँ। उससे हट के वो आपको एक फ्रेश चीज़ नज़र आई है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन वैल्यूज़ की जब हम बात करते थे, फितूर के केस में भी हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन वैल्यूज़ की। इस केस में प्रोडक्शन वैल्यूज़ इस लिहाज से मैं कहूँगा बहुत बेहतर हैं कि आपने जब इमारत दिखाने की कोशिश की है तो आपने एक तो घर बहुत ज़बरदस्त दिखाया है जो उसको सूट कर रहा है। सेकेंडली, गाड़ियाँ आपने जो हैं वो जो मेन गाड़ी आपने दिखाई है वो आपने लैंड क्रूज़र नहीं दिखाई, आपने इस बार रेंज रोवर दिखाई है, ठीक है ना। तो हाँ। दैट वो मेक्स सेंस, तो, मतलब जितना कि वो अमीर दिखाया है और इतना जिस बड़े लेवल का, तो दैट मेक्स सेंस कि क्रूजर जो है वो पीछे हैं, रेंज रोवर आगे है और वो आगे चल रही थी। और ये भी मुझे हैरत हुई देख के कि उन्होंने उसको ब्लर नहीं किया, नॉर्मली जैसे लोग उसको ब्लर किया हुआ होता है और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये कौन सी गाड़ी है। तो वो इसमें मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। तो आपने दिखा दिया तो सो व्हाट, मतलब सबको पता ही है कि लग्जरी ब्रांड्स कौन से हैं या नॉर्मल ब्रांड्स कौन से हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दिखाना एक कोई एक अनलेस कि आप ये देख रहे हो कि जी उसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एक तरह से अनपेड। अच्छा ये चीज उन्होंने जो एक और ड्रामा है किस्सा मेहरबानों का, उसमें भी इसी तरह है, उसमें भी वो लोग ब्लर नहीं करते उसका गाड़ी का लोग। तो ठीक है। अच्छा, एक और क्रेडिट जो मैं देना चाहूँगा, इसमें जो कॉन्टिन्यूटी सीन्स हैं कुछ परिजाद में, कॉन्टिन्यूटी सीन्स इस तरीके से जैसे हमें पता है कि वो जो घर दिखाया नुमान एजाज का वो इस्लामाबाद में है, ठीक है, बताया ये गया है कि वो कराची में है, कराची ठीक है। में तो उन्होंने जो घर के आसपास उन्होंने स्पेशली जो ड्रोन शॉट्स लिए हुए थे घर के आसपास जब गाड़ियां बाहर निकल रही हैं और बाहर निकल रहा है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ये इस्लामाबाद है, आपको वहाँ से कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो कराची है, क्योंकि जिस तरह की वो ग्रीनरी और जिस तरह का वो टेरेन है उस एरिया का, वहाँ से साफ पता लग रहा है कि दिस इज नॉट कराची, हाँ। ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये हाँ, जहाँ गोल्फ खेल रहा होता है, जहाँ वो गोल्फ खेल गोल्फ खेल रहा रहा होता है, था, जहाँ गोल्फ खेल रहा था वो भी वो मजे की बात है कि हाँ। पूर्वा जो है वो घर से निकलती है और सफा गोल्ड मॉल आती है जो कि इस्लामाबाद में, बिल्कुल मैं उसी की बात करने जा रहा था, जिला सुपर मार्केट में है, मैं उसी की बात करने जा रहा लेकिन था। वो दरमियान में वो लोग क्या करते हैं, वो कराची का जो एक वो है ना सी व्यू वाला। दो तलवारों नहीं, एक वो 2 तलवारों वाला एक चौक है, तो दरमियान में वो भी दिखा देते हैं ताकि पता चले कि है कराची में। अच्छा, उसमें एक वो इस्लामाबाद कॉन्टिन्यूटी सीन ना वैसे बहुत अच्छे किए हुए हैं। उसमें जो एक छोटा सा चीज़ मैंने पकड़ी थी वो ये थी कि जब उर्वा उस मॉल में गई है, ठीक है, और हमें वो साफ मतलब हमने शायद हम नोट कर रहे थे तो हमें लग रहा था, पता चल रहा था कि वो इस्लामाबाद है। आम व्यूअर शायद नोट भी ना करे ये चीज़, लेकिन जब वो वहाँ पे गई है, ठीक है, जब वो गाड़ी में बैठी थी वो फ़ोन पे बात कर रही थी और फिर वो मॉल चली गई है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो शाम को सी व्यू पे पहुंची हुई थी, ठीक है, वहाँ पे उसके कांटे चेंज थे कपड़े उसके वही थे, कॉन्टिन्यूटी सीन बनाया हुआ था, कपड़े उसके वही थे, कांटे उसके चेंज थे, वो चीज़ शायद वो भूल गए। और सेकेंडली उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा एक सीन किया हुआ था कि जैसे इस्लामाबाद में मतलब या घर से जब वो निकले तो वो जिस गाड़ी में वो बैठी थी वो टोयोटा क्राउन थी वाइट कलर की, लेकिन जब उन्होंने सी व्यू पे उन्होंने बैकग्राउंड में दिखाया तो वो वहाँ पे प्राडो या लैंड क्रूज़र खड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, जो कि मेरा ख्याल है कि वो बुरा नहीं लगा, वो सही लग रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी के पीछे और आगे 2 ब्लैक गाड़ियाँ थी, ठीक है ना। तो अगर वो गाड़ी उन्होंने बैकग्राउंड में कॉन्टिन्यूटी सीन बनाने के लिए दिखा दी तो इट लुक्ड गुड। सिर्फ ये था कि उसके कांटे जो थे ना वो चेंज थे उस सीन में, तो वो उनको एक ख्याल रखना चाहिए था। दूसरा एक चीज़ थी जब वो उसकी सेकंड विजिट में जब वो उसको कहती है परिजात को कि मैंने अपनी खाला से मिलने जाना है, ठीक है, तो जब वो खाला से मिलने गए ना तो जिस बिल्डिंग में जब वो गए हैं वहाँ पे और नीचे वो लिफ्ट में जब ऊपर जाने के लिए वो लिफ्ट में उसने वो जाने लगे तो वो जो लिफ्ट थी ना उसके जो दरवाजे थे वो ना ग्लास वाले थे, ठीक है, थोड़े से मतलब वो क्या कहना चाहिए फेंट किस्म का वो ग्लास था, लेकिन जब वो ऊपर फ्लोर पे पहुंच के 9th फ्लोर पर था शायद, जब वो निकली वहाँ से वो लिफ्ट डिफरेंट थी। तो प्रोबेबली वो उन्होंने भी शायद ये किया हुआ था कि वो नीचे लिफ्ट में घुसने वाला सीन इस्लामाबाद में शूट हुआ था और ऊपर वाला सीन जो है वो कराची में शूट हुआ था।
हाँ, ये उसमें लेकिन एक वो था। पूरा वो ओवरऑल जो ड्रामा, जो डायरेक्शन है या जो स्टोरी है, तो ये चीज़ वो हाँ, ये तो चीजें मतलब इग्नोर की जा सकती हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। मतलब जो जिस जो ड्रामा है सबसे बड़ी actually, बात है हर करेक्टर जस्टिफाइड है। और तुमने जो सबूर मतलब अली वाले देखो, करेक्टर की बात की थी, मुझे तो वो करेक्टर बड़ा, मुझे वो एपिसोड बहुत अच्छी लग रही थी, और पहली दफा मुझे सबूर अली का काम अच्छा लगा था कि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने डाली थी। और बस ये सारी चीजें जो उसके लाइफ के फेजेस हैं, इस सबसे बन के तो वो एक स्ट्रांग मैन बनेगा, जो भी है जो उसकी करेक्टर आगे जाके बनना है। वो इन सब चीजों का इफेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा होता है, हमारी जिंदगी में तो लोग गुजर चुके होते हैं जो हमें कोई असर देकर जा रहे होते हैं। तो वो बबली या कोई भी कैरेक्टर आ रहा है तो वो इसीलिए आ रहा है ताकि वो एक रिफाइन कैरेक्टर बनेगा आगे जाके, और उसके अंदर वो पॉजिटिविटी वो शो भी करता जा रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है वो अपने एनवायरनमेंट से। वो जो उसका दोस्त था जो शायर था, देखो उसकी चीजें अभी तक उसको याद आ रही हैं। बेशक वो शायर का हाँ, कैरेक्टर भी बहुत छोटा सा था, बट वो लेकिन वो उसकी इम्पैक्टफुल लाइफ था। में असरअंदाज हुआ हुआ है। हाँ, वो अक्सर उसको याद आ रहा है और वो और काफी इम्पैक्ट डाल रहा है उसकी पर्सनैलिटी पर। ये भी हो सकता है कि बबली उसको दोबारा कराची में मिल जाए, क्योंकि बबली भी तो कराची मिल चली गई। सकती है, हाँ, हाँ। मैं who भी इस knows, एपिसोड में वेट करता हूँ कि शायद बदली का ही मिलेगी। who knows, तो हो बात सकता ये हो है। रही है कि जो ड्रामा का स्टोरी, कैरेक्टर्स वगैरह, वो सब कुछ इतना स्ट्रांग है, एक पूरा एक ऑरा जो है ड्रामा का, वो मतलब कह लो कि इतना जबरदस्त है कि ये सारी बातें कांटे फ्लिप ये वो मतलब ये फील भी नहीं हो रहा। जैसे हम अभी फितौर में डिस्कस कर रहे थे कि मतलब उसमें भी इस तरह की थी इश्यूज, लेकिन स्टोरी नहीं थी, तो वो चीजें जरा ज्यादा फील हो रही थी। इसमें ये मतलब नहीं, आप ये इसमें देखो, हाँ, हाँ, सकते बोले। हैं। इस क्वार्टर में जितने ड्रामे चल रहे हैं, मतलब परिजात का कंपैरिजन है ही नहीं किसी ड्रामे से। वो बिल्कुल एक अजीब उन्होंने चीज, एक मास्टरपीस बनाया हुआ है। इतने कमर्शियल ड्रामे चल रहे हैं, इतने फारिक स्टोरीज चल रही हैं आजकल, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ एक आ रहे हैं ऑफिस वर्क टाइप के ड्रामे चल रहे हैं। क्या उन्होंने आना है, शूटिंग करवानी और चले जाना है। किसी को बिल्कुल। बैकग्राउंड का जो नहीं है पता होता, एक्टर्स को पिछले सीन का नहीं पता होता, अगले सीन का उनको नहीं पता। अ, वो उनकी एक्टिंग से नजर भी आ रहा है कि वो सिर्फ एक सीन पिक्चराइज करवा रहे हैं, वो ड्रामा पिक्चराइज नहीं करवा रहे। तो जो मतलब इस अहमद अली ड्रामे अकबर का की बॉडी लैंग्वेज है ना भाई, मैं कहता हूँ वो कमाल है उसका एक कमाल कमाल है तरह है। से। यार। वो जो बहुत वो उसने मेहनत की है ट्रेन उसके से ऊपर। कराची में ट्रेन से उतरा है, वो उसको उसका फेस आपने देखा है, वो मतलब जबान वो इस तरह से उसने रखी हुई है मुंह के अंदर, मतलब वो ऐसे फील हो रहा है कि वाकई वो ना एक नई जगह पर आ गया जैसे, बिल्कुल। और वो मतलब जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना सारी, उसके खड़े होने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, भाई अच्छा, बहुत उसका कमाल। उसका मेक ओवर जो है वो थ्रू आउट कंसिस्टेंस है, मतलब कंसिस्टेंट है हाँ बिल्कुल बिल्कुल थ्रू आउट। कहीं पे ये फील नहीं हुआ कि वो कहीं पे ज्यादा काला हुआ है, कहीं पे ज्यादा गोरा हुआ है, कहीं ये फीलिंग नहीं आई अभी तक मुझे तो एटलीस्ट। बिल्कुल। ज़ुहैब अस्लम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जुहैब ने मैं बिल्कुल भी इनपुट नहीं दिया अभी तक। मैं भी यही हाँ, सोच मैं रहा एक्चुअली था। नहीं, मैं एक्चुअली चाह रहा था, मैंने कहा मैं अपना टाइम लूंगा क्योंकि एक तो बहुत अच्छी स्टोरी है, तो जो उन्होंने टॉपिक टच किया है हाँ। वो एक ऐसी चीज है जो काफी सारे लोग हमारे जो माशरे में उसको फेस करते हैं किसी न किसी लेवल पे, कहीं ना कहीं। दूसरा ये है कि परिजात की स्टोरी है, और ऑब्वियसली जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो सपोर्टिंग है, उसके जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे या आते रहें, इसलिए बाकी एक्टर्स के पास इतना मार्जिन है भी नहीं, क्योंकि अब वो स्टोरी ही परिजात की है, और प्लस जो अहमद ने मतलब एक्टिंग की है वो मतलब उसको ऊपर तो क्या ही कहना कि आउटस्टैंडिंग। और वाकई ये जो बाकी भी असाम या जिले कह रहे थे कि जो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आप इवन के इनको नोटिस भी नहीं कर रहे, क्योंकि जो स्टोरी इटसेल्फ इतनी स्ट्रांग है। और हर एग्जैक्टली। एपिसोड, हाँ, और हर एपिसोड जो है वो आपको यानी कि कनेक्टेड रखती है, आपका इंटरेस्ट रहता है उसके अंदर, आप ये नहीं कहते कि यार ये तो वही पिछले वाला चीज। और जो इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज मुझे, एक तो स्टोरी तो ऑब्वियसली और उसकी एक्टिंग अहमद की वो तो है ही है, लेकिन जो दूसरी चीज मुझे बहुत ज्यादा जो अच्छी लगी वो ये कि एक जो इस्लामाबाद को वो दिखा रहे हैं, तो एक वो बहुत रिफ्रेशिंग फील आ रही है, क्योंकि अब ऑब्वियसली अब जिस तरह आसाम भी इस्लामाबाद से है, मैं भी पिछले 10 साल से इस्लामाबाद में हूँ, तो अब उन जगहों से आप जब वहां रहते हैं, वहां गुजरते हैं, आते जाते हैं, अब जब आप उसको देख रहे हैं ड्रामा के अंदर और इतने अच्छे अंदाज से उसको दिखाया गया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज। फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ उन्होंने क्लासेस को पोर्ट्रे किया इस ड्रामे के अंदर, वो भी बहुत अच्छे अंदाज से किया, यानी कि अगर कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है तो उसकी रिहाइश, उसका उसके मसाइल, उसका आना जाना, उसको उस लिहाज से दिखाया गया। फिर इसी तरह जो बिल्कुल ये है। अपर क्लास है तो उसको उस लिहाज से दिखाया गया। फिर इसी तरह जो
ट्रैवल कर रहे हैं वो, यानी कि सिटी में, जिस तरह इवन के ये पिछले एपिसोड में जब वो सफा गोल्ड मॉल से ट्रैवल करके जा रही थी, उन्होंने इवन के इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को भी दिखाया है एक सीन में, यानी वो प्रॉपर नजर आ रहा था उसको। तो अब पहले ड्रामाज में इस्लामाबाद नहीं दिखाया जाता था, मतलब इवन के इस्लामाबाद में शूटिंग भी नहीं होती। तो अब इवन की ये बहुत सारी चीजें हैं, और इवन जो ये भी मेरे ख्याल में, जो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जो ये दिखा रही है, ये भी फार्म हाउस चंद गुलबर्ग में इन्होंने शूटिंग की हुई आई गेस, और तो इस फील के फार्म हाउसेज और नहीं है इस्लामाबाद में, और ये वहीं का मुझे लग रहा है कि वहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि एक इस्लामाबाद को दिखा रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, यानी कि अब मैं देख रहा था, पता नहीं कौन सा मरकज था, बट जो ये जी या एफ मरकज में से कोई एक मरकज था जिसमें वो वर्कशॉप थी, एग्जैक्ट वो फील आ रही थी जो हम बचपन से एक वो चीज लेते हैं। तो उस चीज ने बहुत ज्यादा एक वो, यानी कि वो बंदा रियलाइज ये फील कर सकता है जो इस्लामाबाद से जिसका बैकग्राउंड रहा हो या है करंट। G7 की खड्डा मार्केट है, वो उन्होंने वो दिखाई हुई है हाँ, मार्केट। तो ना, तो ये बहुत अच्छा एक चेंज है। और प्लस एक ऑब्वियसली जो अब अक्सर कराची में जिस तरह शूटिंग होती है, तो वहाँ एक टोटली फील डिफरेंट होती है ड्यू टू सी, क्योंकि सी पास में। तो इस्लामाबाद में जब शूटिंग हो रही तो आपको एक थोड़ी सी ना, पता नहीं आप लोगों ने फील किया नहीं, एक ब्राइट सी फीलिंग आती है, एक थोड़ी सी ना, बिल्कुल वो आती है। मुझे ड्रामे बहुत अट्रैक्ट करते हैं जो इस्लामाबाद के शूट हुए, तो मुझे फौरन पहले सीन से पता चलता है कि ये ड्रामा इस्लामाबाद में। अच्छा, और जहां तक हाँ, और एक और पॉइंट जो आप लोग कह रहे थे कि बबली का कैरेक्टर ऐसे डाला गया, मेरे ख्याल में जो मैंने फील किया कि वो ऐसे नहीं डाला गया, उसकी वजह ये थी कि वो बेसिकली दिखा रहे हैं कि जो ये इसका परिजात का कैरेक्टर है, कि वो अपनी बहन के लिए कोई भी कुर्बानी देने, बेसिकली अपनी फैमिली के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार, इवन किसी के लिए भी, वो शादी करने पे अपने दोस्त राजी हो जाता है, क्योंकि उसमें उसका जो वो जो शायर है, शायर पहली बार एक शायर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उसका जो तलफ्फुज़ है, जो उसकी अदायगी है, या जो डायलॉग डिलीवरी है, बहुत आला आउटस्टैंडिंग। मुझे वो कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया। अच्छा, अब वो कैरेक्टर उसको कहता है कि भाई तुम उससे कर लो शादी, तो तुम्हें जो अब वो जहेज उनको भी दे रहे थे, तुम्हें भी दे देंगे। तो वो उस वक्त एक प्लान बनाता है, यार अगर मैं कर लूं तो वो इतने पैसे हैं कि मेरे जो बहनोई या मेरी बहन की परेशानी दूर हो सकती। और उसी को फिर उन्होंने आगे कनेक्ट किया कि जब उस ये वाली कुर्बानी, यानी कि ऑब्वियसली उसे इसी बेस पे शादी करा था, अदरवाइज उसको उसमें और कोई चीज नहीं नजर आ रही थी मेरे ख्याल में उस वाले कैरेक्टर में। वो वाली बात नहीं बनी, तो जो जिस चीज से उसको सबसे ज्यादा लगाव था, जो उसकी शायरी थी बेसिकली, वो भी उसने बेच दी सिर्फ अपनी बहन की मदद के लिए। बेसिकली ये चीज उसका एक रब्त उन्होंने बनाया है कि एक जगह पे उसको कामयाबी नहीं हुई मदद में, तो वो एक स्टेप और आगे चला गया, यानी कि फैमिली की मदद करने में। तो इसलिए कोई भी वो कैरेक्टर की एक अपनी जगह थी जरूरत उस वक्त दिखाने के लिए कि वो कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से मैं हेल्प आउट कर। और इसके अलावा जो एक और चीज फिर इस्लामाबाद से रिलेटेड जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के सीन्स किए हैं, माजू या बेसिकली कस्ट आप उसे कहें, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ अर्सा वहाँ एजुकेशन, मतलब मैंने एडमिशन लिया था 2009-10 में बेसिकली, नहीं सॉरी, 2009-10 में, फिर मैं 2012 में मैंने फिर सेमेस्टर फ्रीज करा के मैं गया था। तो मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही थी ड्रामा में देखने के बाद, जो जब मैं वहाँ, जब इनका बेसिकली नया कैंपस ये शिफ्ट हुआ था, तो एग्जैक्टली वही आ रही थी। और वो जो लुबना का कैरेक्टर है, वैसे मुझे कोई एक्ट्रेस अगर उसके आप पास्ट रोल्स देखें तो उसने कोई खास एक्टिंग, कोई इतनी अच्छी कोई पावरफुल एक्टिंग नहीं कर रखी थी उसने, लेकिन जो ये कैरेक्टर था ना, इसमें इसने मेरे ख्याल में जो जितना भी उसका मार्जिन था एक्टिंग का, या जो उसका वो रोल था, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। स्पेशली एक दो तो जो थोड़े से इमोशनल सीन थे वो तो काफी चल भी रहे हैं, यानी कि इवन के जिसका आजकल यूट्यूब पे आ जाते हैं व्हाट्सएप स्टेटस बन के छोटे छोटे, और वो बाकी बहुत अच्छे सीन है, बहुत अच्छी उसमें उन्होंने एक्टिंग की। ओवरऑल बहुत अच्छा, हर कैरेक्टर जस्टिफाई कर रहा है, और इतनी पावरफुल स्टोरी है, टॉपिक बहुत पावरफुल है कि इंतजार रहता है इसका कि यार ये इसकी दोबारा एपिसोड आए। और जिसका छोटा सा कैरेक्टर आता है ना, उसकी एंट्री छोटी सी होती है, लेकिन वो ना पूरा इंसाफ कर रहा है हर शख्स। उसके भाई और भाभियों का भी कबार आते हैं, भाभियों का भी कबार उनके शॉट्स आते हैं। उसकी सास जो बनी हुई है, सईदा की सास देख लो, सईदा का मियाँ, उसके 2-3 सीन आए, लेकिन हर बंदा लग रहा है जैसे फिट है, जैसे ये यही है। मेरे ख्याल है इसमें मतलब नेचुरल फील है ड्रामा, बहुत नेचुरल फील है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो मतलब मोस्टली कैरेक्टर, ऑब्वियसली अभी तक जो मेन कैरेक्टर ज़ाहिर है परिजात का है, उसकी ज़िंदगी में फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसकी ज़िंदगी में राइटर को मेरे ख्याल है क्रेडिट जाता है कि वो इतनी खूबसूरती से लिखे हुए हैं कि
वो एक्टर्स के जिनको हम ये समझते हैं कि शायद वो उन्होंने अभी तक कोई ऐसा मीनिंगफुल या इम्पैक्टफुल काम नहीं किया कि उन्होंने भी वो उस कैरेक्टर को बड़े अच्छे तरीके से निभाया कि शायद वो लिखा हुआ इतना अच्छा है कि हर कैरेक्टर की, हर छोटे हाँ कैरेक्टर की अपनी प्रेजेंस है, चाहे वो जितना भी छोटा, लेकिन उसकी प्रेजेंस है अपनी, वो फील करवा रहा है। हाँ राइटर को भी डायरेक्टर, मतलब ये पूरा पैकेज ही होता है जो एक अच्छी पूरा चीज होती पैकेज है है, उसमें हाँ। सबके एफर्ट्स बिल्कुल पूरा क्योंकि पैकेज कोई एक टांग भी तो खराब होती है ना ड्रामे की, ड्रामा बैठ जाता है, बैठ जाता सारे है। कुछ अच्छा होता ऐसे है, ही। राइटिंग अच्छी ना हो या डायरेक्शन अच्छा, अच्छा ना हो, लैला एक्टर अच्छे ना हो। सुबैरी ने लैला सुबैरी ने बड़ा जबरदस्त उसके अंदर रोल किया। हाँ हाँ, ये लेकिन मैंने भी उन्होंने नोट रोल किया बहुत था। छोटा है, लेकिन रोल बहुत छोटा दिया है उसको इसमें। छोटा रोल है, छोटा रोल दिया, बड़ा लेकिन अच्छा। उसने वो बड़ा अच्छा और वो लग रहा, और लग रही वो है लगता है कि वो एंजॉय कर रही है, क्योंकि वो कभी भी ऐसी नहीं हाँ, बनती, वो और तो वो हाई फाई जैसे खातून है वो। जैसे हाँ, वो हाँ, बनी हुई है ना, मतलब वो शरबत मांग रही है या वो छालियां थूक रही है, हाँ, और बिल्कुल। बड़ा उन्होंने अच्छा नेचुरल कैरेक्टर अच्छा, एक और चीज, निभाया बहुत। एक और पॉइंट मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि अगर मतलब इन्होंने ना जो छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा मेरे ख्याल में, कि अगर कॉलेज वो दिखा रहे हैं तो वो बकायदा जो शूटिंग की गई है वो कॉलेज में की गई है, यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं तो उन्होंने वो सीन्स यूनिवर्सिटी में किए हैं, रेलवे हाँ स्टेशन दिखाना है तो रेलवे स्टेशन पे वो गए हैं, मॉल दिखाना है तो वो बकायदा मॉल पे गए हैं, अगर वो ट्रैवल करें तो बकायदा वो हाईवे पे उन्होंने जाके उसकी शूटिंग की है। मतलब उन्होंने कोई ऐसा सीन नहीं किया फॉर ग्रांट, मतलब जिस तरह, और इसके अलावा अगर वो अपने कई, यानी कि ये नहीं किया कि एक ही एरिया में सारे शूटिंग करती, यानी कि वो अगर कोई हाँ जो करेक्टर बहुत अपने घर में लोकेशन जा रहा है डिफरेंट वो है। हाँ उसके घर दिखा रहे हैं, यानी तो छोटी छोटी जो रेलवे चीजें ना, यानी कि पूरी स्टेशन, आपको सेग्रीगेशन नजर आ रही है, एरिया वाइज, लोकेशन शूटिंग देखे वाइज, हर चीज डिवाइड किया गया उसको लोकेशन प्रॉपर। कितनी मैटर करती है। गोलरा स्टेशन इतना अच्छा उसके अंदर लग रहा है, बहुत पहाड़ों की जो तो फील आ रही है, पहाड़ हर बकायदा नजर आए हैं काफी हाँ, सारे सीन, हर जिनमें जो लोकेशन मरघट बहुत पहाड़ है मैटर करती बहुत अच्छे है, लग बहुत रहे हैं वो, मैटर मतलब करती ये बहुत रिफ्रेशिंग वो फील है, यानी कि स्टोरी पिक्चराइजेशन, भी रिफ्रेशिंग। हाँ डायरेक्टर ने पिक्चराइजेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। बहुत उसने अच्छा ख्याल मतलब जैसे वो रेस कोर्स, गोल्फ कोर्स वाले सीन की हम बात कर रहे थे कि मतलब वो उसने हाँ, बहुत अच्छी फील दी बकायदा वहां थी। जाके शूटिंग, हाँ पूरा एक सीन उन्होंने बकायदा वहां किया कि वो मतलब बाकी उसने वहां यार पे खेल रहे हैं, उन्होंने ड्रामे के फैक्ट्री साथ थी तो फैक्ट्री इंसाफ का की, बकायदा जैसा ड्रामा दिखाया। होना चाहिए, हाँ शॉर्टकट्स नहीं मारे उन्होंने। हर ड्रामे ऐसे ही होना चाहिए कि आप जो दिखा रहे हो वो दिखाओ तो सही, आप डंडियां हाँ, क्यों मारते हो, शॉर्टकट्स क्यों मारते हो, मतलब ड्रामे का लेकिन हाँ, इतना अहम और सीन फिर जो होते देखो हैं ना, ना ड्रामे में अक्सर मतलब छोड़ अब ये देते देखो, हैं। अब इन्होंने देखो इस चीज का ख्याल इसमें रखा था कि वो जब वो, आप लोगों को एक सीन याद होगा जिसमें वो कॉलेज से पीछा करता है उष्णा का, परिजात, और वो उन्होंने दिखाया कि वो कॉलेज से निकली और वो चल के फिर वो उसके पीछे उससे मिलने जाती है ना, माजिद से, और फिर एक सीन में वो दोनों बैठे मिल रहे होते। तो वो जो खैर इस्लामाबाद में रहते हैं उनको तो आइडिया है कि वो कहाँ से, उसका कॉलेज जो है वो उन्होंने गोल्डा वाला वो एरिया दिखाया जहाँ ये लोग रहते हैं, वहां से वो लोग निकले अपारा से, G6 से, G7 से होते हुए, और वो एजोहिब एकदम से वो लोग जो है उधर सैदपुर। पहुंच गए, सैदपुर विलेज। तो लेकिन खैर वो बात ये हो रही है कि ड्रामा उसने जो बनाया है वो, तो जाहिर है सीन तो बड़ा जबरदस्त बना, लेकिन पीछे इन्होंने किस तरह से उसको जोड़ा हुआ है, तो नहीं, लेकिन मतलब वो इस चीज चीज अच्छी का लगी ख्याल है, रखा मतलब जाए कि हाँ हाँ, मैं अच्छी नहीं, पॉजिटिव नहीं बात कर रहा हूँ कि उसने उसको सीन बनाने के लिए क्या एफर्ट किया है, कि वो ये भी हो सकता था कि वो उसको जरूरी नहीं था कि वो दिखाते कि वो अपारा वाली साइड से या G7 से गुजर रहे हैं, लेकिन वो सीन बनाने के लिए उन्होंने इतनी एफर्ट किया है, उसको अच्छा सीन बनाया कि वो मुख्तलिफ इलाके लिए उन्होंने इस पर, हालांकि वो एक छोटा सा सीन था लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से उनको गुजार के। बिल्कुल इसी तरह अच्छा जो फिर और ऑफिस के सीन्स थे, अच्छा ऑफिस के जो सीन्स थे जो ये सेठ का है ऑफिस, वो उन्होंने अलग से दिखाया है, वो जो शायरी से परचेज करता है फरीजाद से, वो जो क्या नाम था मुझे उसका जहन से निकल गया, वो उन्होंने वो उसका ऑफिस अलग से दिखाया है, यानी कि इसके अलावा जो गोडाउन उन्होंने वो अलग से दिखाया, मतलब इतनी ज्यादा इन्होंने चीजों का ख्याल रखा है कि अभी जो हम इससे पहले लोकेशंस का एपिसोड में हम बात बहुत कर रहे थे कि आप उससे कंपैरिजन करें तो मतलब आप देखें कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है, कि इतनी सारी इन्होंने, यानी कि इसमें मेहनत आपको नजर आ रही है, मेहनत की गई है, और ऑब्वियसली वो चीज पसंद इसलिए की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा मुझे मेरे फेवरेट सीन वो होता है जब इसका उष्णा के साथ स्कैंडल बनता है और उसके बाद से जब वो उसके घर के बाहर से गली से गुजरता है ना, वो सीन उन्हें काफी दफा दिखाते हैं कि वो उस टाइम इतनी अच्छे एक्सप्रेशंस देता है वो, कि वो देखना भी चाह रहा होता है, वो मुजरिम भी फील कर रहा होता है, खुद को बदनामी का डर भी होता है, और उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर भी साथ देख रहा होता है, वो उस तरह के 4-5 सीन उन्हें दिखाए हैं, तो वो उस टाइम के ऊपर ही ज्यादा एक्सप्रेशंस देता है ना वहां से चुपचाप गुजरने के, और वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है वो वाला सीन ना। नहीं भाई, फरीजाद की तो जाहिर एक्टिंग तो कमाल है, उसके तो एक्सप्रेशन आउटस्टैंडिंग, मतलब ये हर सीन में
मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अहमद ने शायद मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता कि उसका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, लेकिन जो मुझे याद है दैट वाज अ मूवी जो 2013 में शायद आई थी, स्याह। उसमें था अहमद भी था उसमें, और हरीम भी थी, और ये जो 4-5 ये जो इस्लामाबाद के एक्टर्स हैं ये सारे थे उसमें ना। तो वहाँ से अगर आप देखें तो ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे अहमद, कि उसने उसको अभी तक जो है ना कोई क्या कहना चाहिए बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स मिल नहीं रहे थे। या अभी उसकी लास्ट से लास्ट ईयर जो मूवी आई थी लाल कबूतर, ठीक है, उसमें वो एक उसका एक लीड था, दो इट वाज अ गुड कैरेक्टर, लेकिन वो ज़ाहिर है मूवी हमारे यहाँ पर इतनी उस तरीके से चल नहीं पाती। हाँ तो ये मेरा ख्याल है उसका पहला इतने सालों बाद उसका एक बड़ा क्या कहना चाहिए ब्रेक थ्रू है हो गया उसके लिए, जो उसने बड़ा हाँ, बेहतरीन अंडररेटेड, तरीके हमेशा से से अंडररेटेड रहा है। अंडररेटेड रहा है वो बेचारा हमेशा से, लेकिन लेकिन मैंने यहाँ उसने देखा प्रूव किया। एक्टर्स को हमेशा से पता था कि ये अच्छा एक्टर है, एक्टर्स को पता था हम्म। कि नहीं, ये एड्स एक्टर तो है। वो एड्स करता रहा है वो, हाँ एड्स करता सब रहा जो है। है वो करता रहा है, नहीं एक्टिंग की बात तो हो रही वो है बड़ा ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरे को अच्छे एड्स करता है, एड्स इन में विक्रम बड़ा भाई आपका अच्छा टाइम वो। आ रहा है। हाँ जी, इनकंसिस्टेंसीज की जो हम बात कर रहे थे ना, तो वो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ सब लोगों से कि जब आपकी स्टोरी डायरेक्शन और हंसी इतनी स्ट्रांग हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन मैं उसमें जो है वो ये कहना चाहूँगा कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो अगर हम ये थोड़ी बहुत चीज़ें हाईलाइट कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये उसके उनके लिए अच्छा होगा कि आप फिर नेक्स्ट चीज़ों में ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का अगले एपिसोड्स में या अगले प्रोजेक्ट्स में। एक उसमें एक और सीन था कॉन्टिन्यूटी वाला, जिसमें वो जानू के साथ टांगे पे जा रहा होता है ना कराची में, सड़क के ऊपर जब वो टांगे पे जा रहे होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। उसमें एकदम से ना बैकग्राउंड चेंज हुआ है उस सीन में, मतलब एक जगह वो बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है मुसलसल, और कैमरा जो है ना वो एक साइड पे है उनके, मतलब अगर आप फ्रंट से देखें तो लेफ्ट साइड पे कैमरा है और वो चलते आ रहे हैं, उनकी बात चल रही है, आपस में वो बात कर रहे हैं। अब वो बात वैसे ही चल रही है, ठीक है, कैमरे का एंगल चेंज हो गया है, कैमरा आ जाता है फ्रंट पे, पीछे गली चेंज हो गई है। तो वो अच्छा, मुझे हमने एक तो नोट। वो मुझे फील हुआ था, और इस तरीके से मेरा ख्याल है और कोई नहीं था। बाकी स्टोरी वाइज मैं एक और चीज़ कहना देखो, चाह रहा था। अच्छा हाँ, अच्छा खुरम, इसमें मैं एक ही बात ऐड करूंगा हाँ कि देखो, जब कोई ड्रामा अच्छा होता है ना तो हम हाँ। उसे इतने गौर से देख रहे होते हैं कि हमें वो चीजें मतलब फील होती, मतलब ये हम्म पॉजिटिव इसको भी मैं कहूंगा कि इतना अच्छा है कि वो हम बहुत गौर से एक एक चीज देख रहे होते हैं, एक एक बिल्कुल। सीन, एक एक कैरेक्टर, तो ये चीजें जाहिर है फिर वो विच मतलब इज फील हो रही इग्नोरेबल, होती है। विच इज इग्नोरेबल नहीं, कंसिडरिंग मैं द। वो इग्नोर करने की उसकी बात नहीं कर रहा, हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग इतने गौर से इस ड्रामे को देख रहे हैं हम्म। कि बस हाँ मतलब कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ कंटेंट विच इज इग्नोरेबल। अ, स्टोरी वाइज मैं एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि जो जानू का कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें ये फीलिंग आ रही थी कि वो आते ही ना मतलब दूसरे सीन में वो जानू के साथ बहुत जल्दी फ्रैंक हो गया था, जो कि मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी, कंसिडरिंग हिज जो उसका टेम्परामेंट है परिजात का, मतलब वो ठीक है हेल्पफुल है, लेकिन फ्री होना एक और चीज़ है। मतलब वो दूसरे सीन में वो उसको कह रहा होता है कि तुम्हारी मुमताज़ नहीं आई, इस तरह की वो उसने उससे बात की थी, तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि दिस वाज टू अर्ली, कि आपने उसकी फ्रैंकनेस बहुत जल्दी दिखा दी है, मतलब आपने उसको पीछे स्टैब्लिश। नहीं नहीं नहीं, इसमें ये था जानू की वजह से था। आप जानू को देखो, जानू हम्म बिल्कुल एक कैजुअल बंदा हाँ, मैं भी दिखाया है। यही कहने वो मैं भी मतलब यही इतना कहने लगा, कंफर्टेबल बंदा है, उसके साथ कोई भी जल्दी से एडजस्ट कर सकता है। हाँ, जानू तो बहुत अच्छा मैं भी यही लाइवली कहने कैरेक्टर लगा, दिखाया है वो। तो वो उससे फॉर्मल रह ही नहीं सकता था, बिल्कुल बनता था। उसकी मैं क्लास भी का भी यही है ना कहने वो लगा बंदा, था, कोई अमीर नहीं दिखाया। हाँ, हाँ, और वो मैं भी यही बहुत कहने लगा था कि बढ़िया वो से असल उसने में वो एक्ट जानू किया। खुद इस तरह का बंदा है कि वो हाँ उसके साथ कोई भी जल्दी से कंफर्टेबल हो जाए। हम्म। हाँ हो सकता है, इसकी ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है। और इसी तरह की एक और छोटी सी चीज़ थी, हाँ, कि जो मतलब वो उसने वो सारा जो क्या कहना चाहिए करप्शन वाला बदउनवानी वाला जो वो सीन था, वो जो रात में वो एक वो माल जा रहा था और उसने वो पकड़ा और फिर वो बॉस तक भी वो ले गया, ठीक है, और उसके बाद वो उसकी नज़रों में आ गया। तो मैं मुझे ये लग रहा था ये भी थोड़ा अर्ली था कि आपने उसको उसने इतना ट्रस्ट आपने उस पर शुरू करना कर दिया है कि आपने उसको बॉडीगार्ड बना दिया है अपनी बेगम का। अच्छा अब कंसिडरिंग
बॉडीगार्ड मुझे थोड़ी सा ये हो रहा था कि डज बॉडीगार्ड मीन कि वो पिस्तौल भी चलाएगा, मतलब उसका क्या मकसद है साथ रहने का, क्या वो सिर्फ उसको फॉलो करने के लिए उसने लगाया है या वो उसकी हिफाजत भी करेगा, क्योंकि अगर उसने उसकी हिफाजत भी करनी है तो ही इज नॉट ट्रेंड, मतलब वो एक नहीं, दिन उठ के आया हिफाजत और के वो लिए अगले तो दिन जॉब गार्ड पे चला गया। मौजूद है, वो तो गनमैन वही उसके साथ मौजूद है, वो हिफाजत तो के लिए मसला गन नहीं। बैन कम है। हाँ ये तो हाँ, उसने उसकी इतने सारे उसके साथ गनमैन मौजूद हैं, इसलिए बिल्कुल उसको भी, उर्वा को भी पता है कि इसने ये जान के मेरे पीछे इसलिए छोड़ा है कि ये मेरी जो हम्म। है पल पल की खबर रखे, और वो उसको कहती भी है हाँ, ये लास्ट अहमद एपिसोड में को, स्टैब्लिश हुआ परिजात है, को। बिल्कुल। हाँ, और देखो ना और वो जो उसको गार्ड्स है वो नीचे एक एक स्टेज पे बाहर रुक जाते हैं ना, तो हम्म। ये उसके साथ साथ मूव करता है ना कि अगर अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो ये जरूरी वो नहीं कि आपको हाँ, गन चाहिए हो। अब शॉपिंग मॉल के अंदर आपको गन नहीं चाहिए, शॉपिंग हम्म। मॉल में आपके साथ कोई हो जो आपको पैसे बचा सके किसी भी चीज से, आपके हम्म। साथ हो, तो वो स्पोर्ट के लिए रखा है उसने करेक्टर। जासूसी तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन बेसिकली वो उसकी सपोर्ट के लिए है कि हम्म। जहाँ पे गार्ड्स रुक जाते हैं और वो अंदर नहीं ले जा सकती गार्ड्स को, हम्म। तो वो साथ में उनके स्टाफ का एक बंदा फिर भी साथ हो उसके, सही है। तो गन की जरूरत नहीं है। नहीं, वो और तो इन्होंने उसमें हाँ। पॉइंट आउट कर दिया था ये कि क्योंकि उसे कोई जानता नहीं है, उनके उसके जो दुश्मन है, तो इस वजह से हाँ। हाँ। उन्होंने उसके साथ उसको किया है कि भाई क्योंकि उसको कोई जानता नहीं है तो वो ऑब्वियसली एक तरह से जब वो साथ होगा भी तो कोई उसको पहचान नहीं सकेगा उनको, क्योंकि जो बाकी जितने भी लोग हैं हम्म। जो उसके करीबी हैं पहले वाले, उनको सब कुछ जानती हैं जो दूसरे उनकी पार्टी जो दुश्मन है बेसिकली। हाँ, ठीक है। हाँ, ये दैट मेक सेंस, बिल्कुल। अच्छा, एक और दो इनकन्सिस्टेंसीज थी जिनकी मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। एक था कि वो जब वो ट्रेन से उतरा या ट्रेन पे चढ़ने वाला था तो एक बंदा जो है वो पीछे हाथ हिला रहा था, वो नोट करना चाहिए था आपको, डायरेक्टर को। मुझे तो लेकिन वो बड़ा अच्छा लगा। यार ये बहुत छोटी चीज है मेरे ख्याल में, जितने अच्छा वो है मैं मतलब ठीक है। हाँ नहीं, खुरम तुम ना ज्यादा वो जा रहे हो, ये डेप्थ में जा मैं रहे हो। बिल्कुल जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस सेंस में बात मुझे कर रहा हूँ कि वो आपको ये फील आती है ना कि शूटिंग हो रही है। यार मैं तो उसको भी अगर लेट से इस तरह की कोई चीज हुई भी है तो उस केस में भी आप देखें कि एटलीस्ट हम इस लेवल पे अब आ गए कि पहले लोग सर्कल बना के खड़े हो जाते थे, इनको कुछ करने नहीं हाँ। देते थे, तो अब आप उन जगहों पे जाके कि आम लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, कर ठीक रहे है, हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है या मॉल है या कोई पार्किंग है, बिल्कुल। तो आम लोग वहाँ मूव करें तो आप लोग तब उस तरह तवज्जो नहीं देते, मतलब उनके लिए एक आम सी चीज होगी, अब वो जमघटा नहीं लगता। तो अगर उसमें इस तरह का कोई एक माइनर सा एक लेट सी चीज हो भी गई है तो नहीं, मेरा नहीं, मैंने पहले ही मेरा कहा था, ख्याल है कि ये हाँ मैंने हाँ पहले ही कहा था कि ये मतलब सारी क्योंकि ना चीजें ये जो इतने बहुत ज्यादा बारीक चीजें हैं, बहुत ज्यादा, हाँ, मेरा नहीं ख्याल ये कितनी शायद मैंने पहले 99% ही ये लोगों बात की ने थी किया कि ये होगा। सारी चीजें हाँ इग्नोर की जा सकती हैं कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, लेकिन बताने का क्वालिटी मकसद ऑफ द सिर्फ ये है कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जब आप कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स बन क्योंकि जाते हैं यार कभी। अब जिस तरह अब ये रेलवे स्टेशन वाला सीन है, अगर आपने उसको रियल एनवायरनमेंट में जाके उसको अगर आपने हम्म। शूट किया तो ऑब्वियसली आप इतने सारे लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। नहीं कर आप सकते। एक खास हद तक कह सकते हैं बिल्कुल। बट नहीं कर सकते। बट उस लिहाज से भी अगर आप देखें कि इन्होंने जाके वहां किया तो इट वाज रियली गुड, कहीं भी फील नहीं आ रही लेट्स से हाँ, किसी बंदे बिल्कुल। ने कोई इशारा कर भी दिया, हम्म। उस लिहाज से मैं मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा वो था कि आपको बहुत अच्छा था। लग ही नहीं रहा कि यार ये आपने एक वहाँ अरेंजमेंट अच्छा, कर रखी है, आपने स्पेशल अरेंज की है, कोई एक सीन के लिए या दो सीन्स के लिए या पूरी ट्रेन हम्म। के अंदर अपने लोग बिठा के कोई मूवी तो है नहीं। तो बिल्कुल। उस लिहाज से कि यार मेरे ख्याल में तो वो भी एक बहुत आउटस्टैंडिंग सीन्स हैं जितने भी रेलवे स्टेशन के नहीं, नहीं, वो हैं, वो बिल्कुल, शायद बिल्कुल, नो डाउट, और भी जो हुआ भी वो था, जा रहा होता है नो तो डाउट, नो डाउट। इस तरह का एक सीन और भी हुआ था कि वो जब उर्वा जब मॉल में एंटर होती है हम्म। और दिखा रहे होते हैं चलते हुए, तो पीछे एक बंदा मुड़ के देखता है उर्वा को ना, और वो थोड़ा सा जरा एक्साइटेड होकर उसको देखता है कि ये उर्वा है। एक और सीन भी इस तरह का था। अच्छा, एक लास्ट सीन अच्छा जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो था, आपको याद होगा शायद 2 किस्तें पहले आया था वो सीन, जब ये कराची पहुंचा और जानू उसको घर लेके जा रहा था ना, तो वो जो सीढ़ियों पे सीन था, 3-4 फ्लोर्स आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं रात के टाइम पे, ठीक है। हाँ, तो वो कैमरामैन ऑब्वियसली आपके आगे था, ठीक है, और वो आपको साथ साथ सीढ़ियों पे शूट किया गया। सीन बहुत अच्छा शूट हुआ था, मतलब बहुत अच्छी उसकी फील आ रही थी। सिर्फ उसमें एक मसला जो मुझे फील हुआ था वो लाइटिंग का था, कि कैमरा जो था या कैमरे के ऊपर लाइटिंग थी या जो भी पीछे में भी प्रॉब्ली लाइटिंग किसी ने पकड़ी हुई थी, तो वो जब आप मूव कर रहे थे ना, तो वो उस लाइटिंग का रिफ्लेक्शन जो है ना वो भी साथ साथ मूव कर रहा था, वो दीवारों पे वाजे हो रहा था ऊपर आते हुए।
जो कि मेरा ख्याल है कि ये उसको इस तरीके से कर सकते थे कि आप अगर उस पूरे स्टेयरवे के अंदर स्टेयर केस पे अगर आप लाइट्स मतलब बल्ब अच्छे अगर आप लगा दें तो प्रॉबेबली शायद वो उस तरह की फील ना आती, या आप उसको थोड़ा सा अगर और डार्क करके भी दिखा दे तो हमें पता ही है कि हमारे यहाँ मतलब जैसे ये तो फ्लैट वाली वो बिल्डिंग में इस तरह के मसले होते ये हैं। अच्छा ड्रामा बन गया ना, खुद हमने बंद करा के हम लेने जिस तरह की ये चीजें नोट कर रहे हैं। भाई चुप कर दो, अगर और बंदी अच्छा नोट नहीं की है चीज में जरूरत उसको देखो बल्ब और लाइटों तक पहुंचा हुआ है भाई। देखो और अगर ड्रामा आप देखो कोशिश कर रहे हो, मतलब आप अगर बंदा जबरदस्ती कोशिश करे कि यार इस तरह की चीज निकालनी है मैंने, फिर तो मेरे भाई हाथ फिर में तो निकल ना, सकती है, अदरवाइज इतना अगर इसमें मार्जिन ऐसे है करें नहीं हम करने का। फितूर की पहली एपिसोड से बाहर नहीं आ सकते फिर, अगर हम ऐसे नोट करें तो। हाँ इसमें तो नहीं, एक नहीं। कि सही भाई बात है, क्यों, इसमें तो हाँ एक सही कह रहे हो, कि मतलब भाई उसमें तो क्यों आप हर 15 चीज ही मिनट में निकाल 15 रहे हैं ना। हाँ, मिनट क्यों फिर नहीं है? नहीं, मेरा पॉइंट ये है, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आपने खुद ही स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया उस ड्रामे का, तो ये चीज़ें फिर जो है वो इन चीज़ों का फिर आपको ख्याल रखना चाहिए ना, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ये देखो जिस इंडस्ट्री में अगेन वो ये आई काम वुड कर से रहे हैं वहां पे अगेन इतने आई वुड डेप्थ से में कोई भी काम नहीं कर रहा। कि ये सारी चीज़ें इग्नोरेबल हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर किया जा हाँ सकता है, सिर्फ हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आप ख्याल रखें नेक्स्ट टाइम। अदरवाइज हाँ ऑब्वियसली मतलब वो बुरा सीन नहीं था, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन था जो उन्होंने शूट किया। मतलब इस तरह हाँ बहुत कम सीन हमने देखे कि आपने सीढ़ियों पे चलते हुए आप इस तरह से शूट कर रहे हो मुसलसल 3 से 4 फ्लोर। और और वो मैं बड़ी ये सोच रहा नेचुरल था फील कि देता है इस तरह का जो कैमरा हाँ, वर्क और मैं होता है। ये कि अगर इन्होंने इस सीन के रीटेक्स किए होंगे तो क्या ये बार बार इतनी सीढ़ियां चढ़ते गए होंगे, बार बार इतनी सीढ़ियां चढ़ते गए होंगे, या ये सीन उन्होंने एक ही दफा होगा प्रॉब्लली। या नहीं मेरा नहीं ख्याल वो अहमद अली अकबर इतने रीटेक्स नहीं देता होगा भाई, जितना वो सीरियस डूब के काम कर रहा है वो एक गो में काम कराता होगा अगला। नहीं, वो समटाइम्स हो जाता है ना कि आपको रीटेक करना पड़ जाता है, तो क्या फिर दोबारा इतनी वो 4-5 फ्लोर्स हैं जो वो सीढ़ियों पर जा रहे हैं। तो अच्छा पीस तो चीज ऐसी बनती है, फिर उसके लिए एफर्ट तो लगती है आपकी। लेकिन चलें, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि ज़िले मेहदी की जो है वो कुछ ही मिनट में ये एक और जगह पे बिजी हैं, इनकी एक और शूटिंग है हाँ जी कि बहुत मसरूफ आदमी है, तो मेरी तरफ सबका जो है वो मैं लास्ट वो एक लेना चाहूँगा, पॉइंट कह लें या कमेंट कह लें या वर्डिंग कह लें। मेरी तरफ से तो जो है वो मैं इनकंसिस्टेंसी में बता चुका हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी तरफ से ये है थम्स अप फॉर द शो, फॉर द होल हाँ टीम। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मेरी तरफ से भी थम्स अप है, ड्रामा बिल्कुल फ्लॉलेस है, सब कुछ जस्टिफाइड है। और सबसे बड़ी बात है इस क्वार्टर में बेस्ट ड्रामा लग रहा है वो, कि जिस तरह का काम आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है, आप उन्हीं लोगों के साथ उसी टीम वर्क के साथ आप इतने से ड्रामा कैसे बना रहे हैं, तो मतलब डायरेक्टर ने कोई अपनी हद की हुई है मेहनत की। और बड़ी बात होती है कि जब आप सब लोग एक तरह का काम करें उसमें से आप डिफरेंट होकर इतनी मेहनत करें, जबकि आप देख रहे हो कि फारिग ड्रामे रेटिंग में इतने आगे निकल गए जिसमें कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, फिर भी अगर आप अपनी चीज के साथ लगे हुए हो तो बहुत जबरदस्त चीज है। तो उसके लिए तो सबको शाबाश है मेरी तरफ से, पूरे ड्रामा टीम को, बेहतरीन ड्रामा है, थम्स अप। जी, बिल्कुल और मेरी कोई कुछ तरफ कहना से भी, चाहता है? बिल्कुल मेरी तरफ से भी 10/10 है। मतलब आप देखें इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इसकी के पारस और टीपू जैसे इतने अच्छे एक्टर्स, यानी कि उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ एग्जैक्टली। अभी आप देखें कुछ सीजन्स पहले आप देखें पारस, जो आज अहमद के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हाँ, पारस के बारे में भी एक खास लेवल ऐसे तक लोग गए थे, उसने इतने अच्छे पावरफुल एक्टिंग की थी 2 ड्रामास के। लेकिन वो अब भी वो ऐसे इतने तो लड़का अच्छे, कुछ भी कर सकता है। हाँ टीपू भी बहुत अच्छा एक्टर है। अब देखो इतनी मतलब अच्छी कास्ट है, इतनी बड़ी कास्ट है कि उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका इतना जानदार करेक्टर है ये परिजात का। हाँ भाई सबसे और बढ़ के नुमान इजाज। हाँ क्या बात है, हाँ। मतलब नुमान एजाज तो वो तो और ये हमेशा सपोर्टिंग ही कास्ट यानी कि कभी इतनी दो रोल परफेक्ट दे दिया सपोर्टिंग है कास्ट है, तो शायद लग ही रहा इसलिए है कि भी भाई ड्रामा वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अलग आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, चलें जी, फिर हम अपनी असाम अहमद लास्ट कमेंट्स कहना चाहते हैं। चलें ठीक है जी, डन हो गया। वेट होता है Okay. हर मंगल को जो है ना, हर ट्यूसडे को वेट हो रहा होता है, बिल्कुल वेट हो बिल्कुल ट्यूसडे आएगा क्यों है? सही है जी। चलें जी, लेट्स कॉल इट अ डे, और हम ख़त्म करते हैं आज की एपिसोड, और बहुत जल्द हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमने डिस्कस करने हैं किस्सा मेहरबानों का, लापता, हम कहाँ के सच्चे थे, ओह, ये
और खुदा और मोहब्बत वहां पे मैं पिघल जाता हूँ, वहां पे मैं पिघल जाता हूँ। हम कहाँ के खुदा और मोहब्बत भी करेंगे। हाँ, उसकी और रीजन है। हाँ, खुदा और मोहब्बत भी अभी हमने करना है। तो चलें जी। और अभी जो नया ड्रामा आ रहा है इश्क-ए-ला, उसका भी इश्क-ए-ला, इंतजार है। हाँ हाँ, वो हम अपना हमारा जो दूसरा शो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने ट्रेलर्स की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आर वी गोइंग टू वॉच दैट शो और नॉट। तो उसमें हम वो इश्क-ए-ला का ट्रेलर हम जो है वो, या उसके टीजर्स जब भी आएंगे तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने कमेंट्स दें कमेंट सेक्शन में, हमें बताएं, और तनकीद करें बिल्कुल पॉजिटिव वे में, ताकि हम शो बेहतर करें। ठीक है, बाकी अगेन मैं सब जो इंडस्ट्री से अगर कोई देख रहा होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई देख रहा होगा अभी, बट स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम व्यूअर्स हैं, हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। तो हम एज अ व्यूअर शो को डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या समझते हैं कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी है, और मेरे ख्याल है यही चीज़ आपके लिए मैटर करनी चाहिए। एक आम पाकिस्तानी ड्रामा व्यूअर की तरह हम लोग हाँ, देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कशन भी हमारी बिल्कुल वैसे ही, जैसे हम आपस में बैठ के गपशप कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली कॉन्सेप्ट भी यही था कि जो हम वैसे आपस में ग्रुप्स में या इधर उधर कभी मौका मिले तो डिस्कशन कर लेते हैं, तो चलो उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे ले कर लें। दूसरा, अक्सर YouTube वीडियोस के स्टार्ट में कह रहे होते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो ये हमने नहीं बोला, लेकिन व्यूअर्स ने कह दिया। हाँ, लेकिन मैंने कहा हम लोग चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोग बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट टाइम भाई इट्स अप टू देखने वालों पे, अगर उनको अच्छा लगेगा वो कर लेंगे, नहीं लगेगा तो इट्स अप टू देम। कोई लेकिन किसी को आज उन्होंने करनी है, उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है। लाख आप कर लो। नहीं, हम भी लोग बेवकूफ बन जाते थे, पहले लोग बेवकूफ बनते थे कि इस वाले बटन को प्रेस करके तो देखें, याद है वो एरो बनाया होता था। नहीं, और दूसरी बात ये है कि हम अपनी अगर मिसाल लें तो हम जो दूसरे चैनल्स हम फॉलो करते हैं, हम बहुत से चैनल्स की वीडियोस देखते हैं, लेकिन हम कभी उनको सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब नहीं करते, कभी बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, पता नहीं कौन लोग करते हैं वाकई। चलें, वो लोग करते हैं जो हमारे चैनल को करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को करें, ओके भाई, सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट एपिसोड में अल्लाह हाफिज।